रुक जाइए। हेलो एवरीवन, in this lecture we will solve some electrical circuit problem using source transformation. This is the circuit diagram. In this circuit we have to find, using source transformation, calculate VAC in the circuit shown in figure. VAC इस दोनों नोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप ध्यान से देखिए, इस सर्किट में नोड बी और डी के बीच में एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है। इसमें हम इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को नोड सी के थ्रू शिफ्ट कराएंगे। इससे यह होगा कि हम दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सेम वैल्यू का यूज करेंगे, एक इसके पैरेलल में 10 ओम रेजिस्टेंस के और दूसरा 8 ओम रेजिस्टेंस के। तो ये दोनों एलिमेंट्स 10 ओम का करंट सोर्स 10 एम्पियर का करंट सोर्स और 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही इसको भी हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप, हम इस करंट सोर्स को नोड सी के थ्रू ट्रांसफर करा रहे हैं। करंट सोर्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये सर्किट इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। ये करंट सोर्स नोड बी पे करंट लीव कर रहा है, नोड सी पे इंटर कर रहा है। इसको हम नोड सी के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो इस तरह से होगा। एक सेम वैल्यू का करंट सोर्स हमें यहां लगाना होगा बी और सी के बीच में 10 एम्पियर, और सेम वैल्यू का यहां लगाना होगा 10 एम्पियर 4 ओम और 10 ओम। इस तरह से हमने इस करंट सोर्स को जो बी से डी के बीच में था, हमने नोड सी के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। अब यहां आप देखिए 10 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है। इनको हम वोल्टेज सोर्स में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही इस 8 ओम के रेजिस्टेंस और 10 एम्पियर के करंट, इन दोनों को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, V इक्वल्स आई आर, आई की वैल्यू 10, आर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो यहां हम एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। और इसके सीरीज में 10 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे।
ऐसे ही इसको भी हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इंटू 8 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे यहाँ। और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस 8 ओम का लगाएंगे। एटी वोल्ट। इस तरह से हमने इस करंट सोर्स को, दोनों करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में यहां कन्वर्ट कर दिया। इस सर्किट में हमने करंट सोर्स को ट्रांसफर किया था, तो फिगर हमारा इस तरह से बन गया था। अब इसमें हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस सर्किट में देखिए, नोड ए और सी के बीच में 6 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। ऐसे ही ए और सी के बीच में इधर बी के थ्रू देखें तो 4 ओम और 10 ओम ये सीरीज में कनेक्ट है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, सर्किट इस तरह से बनाते हैं। ए सी, इसके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, ए सी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 14 ओम हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। और ए सी के बीच में ये ब्रांच है जिसमें कि 2 सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस हैं, इनको भी जोड़ देते हैं। 10 और 4 14 ओम वोल्टेज सोर्स। ये 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और ये 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे जब हमने ट्रांसफर किया था इस करंट सोर्स को, तो इसके पैरेलल में 10 एम्पियर का करंट सोर्स था और 10 ओम का रेजिस्टेंस था। तब इस करंट सोर्स को जब वोल्टेज सोर्स में हमने बदला था तो 10 इंटू 10 100 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस था ये सीरीज में कनेक्ट हो गया।
यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस है, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस है। अब इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए I इक्वल्स वी अपन आर, वोल्टेज 100 है, रेजिस्टेंस 14 है, तो यहाँ एक हम करंट सोर्स लगाएंगे और करंट सोर्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा, क्योंकि ये प्लस है वोल्टेज सोर्स का, तो हमें करंट सोर्स का डायरेक्शन C2A लेना होगा और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लेना होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू यही रहेगी जो यहाँ पे है, बस ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा 14 ओम, और करंट सोर्स की वैल्यू होगा 80 अपन 14 एम्पियर। ये 80 अपन 14 एम्पियर का करंट सोर्स। ऐसे ही अब हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी इस तरह से है, प्लस इधर है सी की तरफ, तो हमें करंट का डायरेक्शन ए से सी की तरफ लेना होगा। यहाँ हम एक करंट सोर्स लगाएंगे, इसका डायरेक्शन ए से सी की तरफ होगा। इसकी वैल्यू होगी 100 अपन 14, 100 अपन 14 एम्पियर, और ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है ये पैरेलल में लग जाएगा। ओम का रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया। इस तरह से इस सर्किट को हमने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में बना लिया। इसमें दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं। आप जानते हैं कि अगर पैरेलल में दो करंट सोर्स कनेक्ट हैं, ये चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, हम पैरेलल में करंट सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल करंट सोर्स से, जिसकी वैल्यू इन दोनों करंट सोर्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो ये 100 अपान 14 है डायरेक्शन ए टू सी, और ये 80 अपान 14 है डायरेक्शन सी टू ए। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम डायरेक्शन ए टू सी लेंगे, क्योंकि इस करंट सोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो 100 अपान 14 माइनस 80 अपान 14, हम एक 20 अपान 14 एम्पियर का करंट सोर्स लगाएंगे। इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल करंट सोर्स लगाएंगे नोड ए और सी के बीच में। एक सिंगल करंट सोर्स हमने लगाया और डायरेक्शन ए टू सी, क्योंकि इस करंट सोर्स की वैल्यू ज्यादा है, और ये होगा 20 अपान 14 एम्पियर। और ए और सी के बीच में 2 ओम 14 ओम 14 ओम 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका हम इक्विवेलेंट ले लेंगे। सपोज दैट इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R है, तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल में है तो 1 अपान R इक्वल्स ये 2 ओम 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 14 प्लस 1 अपान 14, तो इसकी वैल्यू होगी इससे R की वैल्यू आएगी 14 अपान 9 ओम। अब हम यहां एक सिंगल
रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 14/9 ओम है। हमको ए और सी के बीच का वोल्टेज निकालना है, VAC। मीन्स ये प्लस और ये माइनस मिला। आप देखिए करंट 20/14 एम्पियर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मीन्स माइनस से प्लस की तरफ फ्लो हो रहा है। हमें वोल्टेज VAC निकालना है जिसमें ये प्लस और ये माइनस लेना है। तो करंट हम निगेटिव लेंगे, वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई करंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 14/9 और करंट हम निगेटिव लेंगे क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस वोल्टेज के पोलरिटी के अकॉर्डिंग निगेटिव आएगा। तो ये -20/14, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -2.22 वोल्ट। इस तरह से VAC -2.22 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व किया। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। एक सर्किट शो किया है, इसमें हमें करंट निकालना है। फाइंड करंट I यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस सर्किट में दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ये 2 एम्पियर और 5 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और एक 10I का ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका वोल्टेज डिपेंड करेगा 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है इस इंडिकेटेड डायरेक्शन में, इस पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं। हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करंट I को फाइंड करना है। इसमें देखिए, अगर ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में हैं, इनको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं।
ऐसे ही इसमें ये करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस, इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें। तो बहुत आसानी से हम इसमें केवीएल यूज करके सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इस सर्किट में हम इस करंट सोर्स, दोनों करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब हम किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो V इक्वल्स आई आर वैल्यू का वोल्टेज सोर्स लेते हैं और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है उसको सीरीज में कर देते हैं। तो यहां हम एक वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे। पोलरिटी इस तरह से होगी क्योंकि करंट डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10 20 वोल्ट, क्योंकि V इक्वल्स आई आर है। और ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है इसको हम सीरीज में कर देते हैं 10 ओम। और फिर ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जैसे कनेक्ट है, कनेक्ट कर देते हैं 10 आई। इसी तरह से हम इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 4 इंटू 5 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, लेकिन उसकी पोलरिटी इसके अपोजिट होगी क्योंकि ये डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, पोलरिटी इस तरह से होगी, करंट डाउनवर्ड है, इस तरह से पोलरिटी होगी। वैल्यू होगी 4 इंटू 5 20 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है ये सीरीज में हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू है 4 ओम। इस तरह से ये सर्किट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह का जो मैंने सर्किट न्यू बनाया है इसमें कन्वर्ट हुआ है। इसमें अब हम केवीएल यूज करेंगे। केवीएल में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं। यूजिंग केवीएल, KVL algebraic sum of all the voltage in a mesh is equal to 0. इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 इंटू करंट। करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए अगर हम ये पोलरिटी ले रहे हैं, लेकिन करंट I इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट I इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट I का मल्टीप्लिकेशन जो कि वोल्टेज बताएगा वो निगेटिव लेंगे। करंट रिवर्स डायरेक्शन में है, इस पोलरिटी के अकॉर्डिंग करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हम यहाँ निगेटिव लेंगे 10 इंटू I। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, प्लस से माइनस हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ 10 I इस वोल्टेज की वैल्यू हमने ले लिया। अब इसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है और मेश करंट हम क्लॉकवाइज लेते हैं, तो हम यहाँ भी निगेटिव साइन लेंगे करंट का, इसलिए यहाँ निगेटिव टर्म आएगा 2 इंटू I। अगर ये करंट सेम डायरेक्शन में होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, तो हम यहाँ पॉजिटिव लेते क्योंकि उस केस में वोल्टेज ड्रॉप होता। अब यहां देखते हैं इस वोल्टेज में माइनस टू प्लस हम जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ट्रेवर्सिंग करेंगे
वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज राइज नेगेटिव लिया जाता है, तो यहां ट्वेंटी यहां भी हम निगेटिव लेंगे 4 × I, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इस मेश करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये -4 × I। अब ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज राइज निगेटिव लेते हैं और वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ हम -20 इक्वल्स 0। इस तरह से हमने केवीएल इक्वेशन इस सर्किट के लिए लिख लिया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, -10I + 10I, तो -6I -40 इक्वल्स 0, तो I होगा -40/6, इसकी वैल्यू होगी -6.66 एम्पियर। तो इस तरह से इस सर्किट को हमने सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।